हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये कमेंट है, ये कमेंट वैसे मेरे चैनल का नहीं है, ये क्लासिक गाय के चैनल का कमेंट है। तो वहाँ पर किसी ने ये लिखा है और ये बंदी ना पता नहीं आए दिन उनको कमेंट लिखती रहती है। और मैंने 2-3 बार भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हुए थे जहाँ पर वो मेरा नाम ले रही थी, थर्स्ट टीवी का नाम ले रही थी कि वो भी ऐसे करती है, वो भी ऐसा करती है। दरअसल क्लासिक गाय जो है वो कॉल आउट करता है कॉफ़ी को और ज़्यादातर शबनम जी को और ज़्यादातर जो है वो नेहा फैज़ी को, ये 3 लोगों को वो कॉल आउट करता है ज़्यादातर। तो उस पर ये वाला कमेंट होता है कि थर्स्टी बीबी तो करती है, थर्स्टी बीबी तो क्या करती है, क्योंकि 1-2 पॉडकास्ट क्लासिक गाय ने ऐसी बनाई हुई है जिसके अंदर वो मेरे कंटेंट को लेकर बात कर रहा है। आप कह लो कि सजेस्ट कि वो तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, कि उसको ये चीज़ पसंद आ रही है। वो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स के साथ एग्री नहीं करता, बट वो इन सब पॉइंट्स के साथ एग्री करता है। और 1-2 बार उसने ये भी कहा है कि मैं उसको पसंद नहीं करती। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई उससे मसला होगा या कुछ उससे इशू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कमेंट आया हुआ है मुझे, थर्स्टी बी हैज़ ऑल्सो डिवाइडेड हर कॉन्टेंट इन 2 डिफरेंट चैनल। तो ये बात की गई है कि भाई वो भी बात काम यही कर रही है कि उसने भी 2 चैनल्स बनाए हुए, वो 2 चैनल्स पर मल्टीपल मतलब वीडियोज़ वगैरह कर रही है। हाँ, मैंने 2 चैनल बनाए थे, उसका मैंने रीज़न भी बताया था दूसरे चैनल बनाने का, कि मेरे इस वाले चैनल पर अभी भी देख लो वो कंप्लेन जो है वो अभी भी प्राइवेसी कंप्लेन का मुझे रिप्लाई नहीं आया। वो प्राइवेसी कंप्लेन अभी भी मेरे चैनल पर है, मौजूद है अभी भी। वो प्राइवेसी कंप्लेन पर शायद यूट्यूब ने खुद सीरियस नहीं लिया इस बार के, भाई ये तो आदत पड़ गई है, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे चैनल पर अभी भी प्राइवेसी कंप्लेन है। रिसेंट दिनों स्ट्राइक वगैरह के इशूज़ भी चल रहे थे और चैनल पर इशूज़ चल रहे थे, जिस पर मैंने वो दूसरा चैनल क्रिएट किया था और मैंने उस पर फिर पूरे तरीके से उस कंट्रोवर्सी को पूरे तरीके से कवर किया था। आज भी मेरे चैनल पर वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिधर से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फिर वो चैनल अभी तो मेरा बंद पड़ा है क्योंकि उसमें इशू हो गया था, तो वो चैनल मेरा अब नहीं चल रहा है। उस पर मेरी कोई पॉडकास्ट है कितने काफ़ी टाइम से नहीं है। और उसने ये भी कहा कि वो भी बहुत सारी पॉडकास्ट बनाती है, मल्टीपल पॉडकास्ट है। हाँ, मल्टीपल पॉडकास्ट बनाती हूँ, बट वो डिफरेंट टॉपिक्स पर होती है, वो इब्राहिम्स पे नहीं होती हैं। मेरी 3 पॉडकास्ट है, रोज़ की इब्राहिम्स पे नहीं है, मेरी अलग अलग टॉपिक्स पर हैं और वो देख सकते हो। मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ पर क्यों कॉल आउट किया जा रहा है कि वो 1 से 3 पॉडकास्टें बना रही है, 2 पॉडकास्टें बना रही है। भाई मैं बना रही हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं बनाती हूँ, नहीं होता तो कभी 2 पॉडकास्ट भी बनाती हूँ। मेरे अपनी चॉइस है, मेरे अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो खैर उसके बाद लिखा जा रहा है कि तुम उसको कॉल आउट नहीं करते हो और थर्स्टी भी डिप्लोमेटिक है और मैनिपुलेटिव है, उसको हर किसी की गुड बुक्स में रहना है। वाह, मतलब कि अगर मैं एक न्यूट्रल मतलब कर रही हूँ, मैं एक न्यूट्रल रिव्यू दे रही हूँ और मुझे अगर किसी की अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों नज़र आ रही हूँ, मैं दोनों पे बात कर रही हूँ, तो मैं मैनिपुलेटिव हूँ और मैं डिप्लोमेटिक हूँ। वाह, और मुझे गुड बुक्स में रहना है। मुझे किसकी गुड बुक्स में रहना है, मुझे कौन जो है वो अच्छा बोलने के लिए मैं किसकी उसमें रहूँगी कि नहीं ये मुझे अच्छा बोले। तो खैर, तो उसने बोला कि तुम उसको जो है वो बोलते हो कि वो रिस्पेक्टफुल है, तुम्हारे मुताबिक वो रिस्पेक्टफुल है, लेकिन तुम बाकी सबको जो है वो कॉल आउट करते हो। भाई उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मुझे लेकर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज लगता है मुझे कि हाँ वो थोड़ी बहुत चीज़ों पर मेरे साथ एग्री करता है। तो मैं हूँ भाई, मैं कोई गुड बुक्स मुझे मतलब अगर क्लासी की गुड बुक्स में रहकर मुझे क्या मिलना है कि अगर मुझे क्लासी गाय ने गुड बुक्स में रखा हुआ, और भाई मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब लाइक सीरियसली भाई, मेरा काम न्यूट्रल वे में जो है वो काम करना है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो है वो गलत नहीं है, हर इंसान बिल्कुल सही नहीं है, हर इंसान गलत नहीं है। सेम मेरे लिए भी मेरा यही थॉट है, ठीक है। तो बस मतलब ये क्या चलता है। खैर ये जो 2 चैनल की बात हुई तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको बता दूं कि भाई वो दूसरा चैनल जो बनाया था उसका रीज़न भी ये था और अब तो उस चैनल पर मैं काम भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं 3 पॉडकास्टें बनाती हूँ, लेकिन वो तीनों टॉपिक्स अलग होते हैं। जैसे आज के ही देख लो, सुबह में आपको मिला इब्राहिम्स पर, दूसरा आपको मिला नदा सुफियान पर, या नदा सुफियान पर मिलेगा या किसी पर मिलेगा या संभावना पर मिलेगा, जो पॉडकास्ट संभावना वाली बन रही है। तो ये टॉपिक सबको अलग अलग मिलेंगे। अभी मेरे पास सितारा यासीन का टॉपिक भी है, अभी मेरे पास श्रेया का टॉपिक है, अभी मेरे पास आकांक्षा का दूसरा टॉपिक है और इतने सारे राम कपूर का टॉपिक है और इसके अलावा अली गौनी का टॉपिक है, अली गौनी ने भी जो किया है। तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं काम कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी पॉडकास्ट है मतलब अगर रोज़ की 4-5 भी बनाऊंगी ना तो भी मेरे पास टॉपिक्स निकलेंगे। और हाँ, कभी कभार 2 वीडियोस बन जाती है, वो भी कभी कभार इब्राहिम्स पे 2 वीडियोस बनती है, वरना अदरवाइज अलग अलग टॉपिक्स होते हैं मेरे पास। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं संभावना सेठ के ऊपर। काफ़ी दिन हो गए हमने संभावना सेठ पे कोई भी बात नहीं की, कोई भी नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया। संभावना सेठ के बहुत सारे व्लॉग्स हैं और बहुत सारे व्लॉग्स में बहुत सारी बातें चल रही है, खास करके कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन उठाओगे तो पहले तो कमेंट सेक्शन के अंदर इतना कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग जो है वो उसको दूसरी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि भारती को देखो, इसको देखो, अपने बच्चे को साथ नहीं सुलाती, डॉग्स को साथ सुला रही है, बच्चों को साथ नहीं सुला रही है, कैसे फीलिंग्स आएगी, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। तो ये कमेंट्स आपको भर भर के नज़र आएंगे उसके कमेंट सेक्शन में, खास करके वो जो इसका बात वाला नाना नानी का आशीर्वाद वाला है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लिक बैट के लिए किया गया था थंबनेल में। हालांकि नाना नानी का आशीर्वाद तो उसी दिन ही दिलवा देना चाहिए था जब बच्चे इंटर हुए, तो लेकिन क्योंकि ये कंटेंट रहता था तो उसको एक थंबनेल और बनाना था, तो इसलिए उसने उसको बनाया है। जबकि वीडियो में जाकर उसने वीडियो में सिर्फ वही है कि पिक्चर्स में जाकर आके ले जाकर उनको
आशीर्वाद दिलवा दिया। तो वही सीन है जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ अलग से हट करेगा। मुझे पता है ऐसा लगा था जब मैंने ये वीडियो का थंबनेल देखा ना कि शायद कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर नाना नानी ने कोई ऐसी रखी हुई होगी ना कि संभावना के बच्चों के लिए, तो वो उसको मिली होगी कि तो वो उसने बताया होगा कि देखो नाना नानी का आशीर्वाद मिल गया। तो मेरे लिए सच में मेरी ये थिंकिंग थी जब मैंने वीडियो ओपन किया, बट वही था कि ये कंटेंट था जो उसने संभाल के रखा हुआ था। अगर कि आपको यही चीज़ करनी थी सिर्फ और सिर्फ आपको जो वो वीडियोस पिक्चर से ही आशीर्वाद दिलवाना था, तो ये तो आप जिस दिन बच्चे एंटर हुए तो उसी दिन कर सकती थी। मुझे उस वीडियो में देखकर यही लगा कि बस ज़बरदस्ती का उसको कुछ ऐसा थंबनेल बनाना था ताकि लोग जो है वो उस थंबनेल में आए देखने के लिए। मैं मानती हूँ क्लिक बैटिंग वगैरह होती है, बट लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये वही क्लिक बैट है। अच्छा, इससे पहले वाले व्लॉग में ना जिसके अंदर इतने सारे गिफ्ट्स आए तो इसमें संभावना ने खुद नहला धुला दिया था उनको। और इस वाले व्लॉग में जो कमेंट सेक्शन इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना, तो वो उसकी 2-3 रीज़न्स थे। देखो, एक तो अगर आप नैनी के भरोसे छोड़ के जा रहे हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है इन व्लॉगर्स का, ये पहले बातें बोल देते हैं कि हम अकेले छोड़ेंगे नहीं। दरअसल जब इसके इन लॉज को छोड़ने की बात थी ना, तो इन लोगों ने उस वक्त ये बात कही थी कि हम जो है वो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मतलब कोई एक रहेगा, इसलिए फिर वो बच्चे को जो जब दादा दादी को छोड़ने जाना था तो ये दोनों नहीं गए थे ना एक साथ, तो इसने उस टाइम पर कहा था। अब ये ऐसा हुआ है कि दादा दादी चले गए, उसके दूसरे दिन से ही वो पहले तो एक उसमें चले गए थे, इवेंट में चले गए थे, जो भी इनका था, मतलब जो भी इनका था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो ये उसमें चले गए थे। और फिर अभी सेकंड ये लोग पार्टी में चले गए हैं। तो लोगों का यही है कि जब तुम्हें सास ससुर को छोड़ने जाना था तो तुमने ये बहाना बना दिया था कि नहीं हम दोनों जो है वो कोई एक रहेगा। और उसके बाद भी इसने ये बात 2-3 बार कही थी, जब नहाने का भी हुआ था कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ तो अविनाश यहाँ रहेगा। हम दोनों जो है वो ये सोच के रखा है कि कोई एक ना एक बच्चे के पास रहेगा, हम बच्चों को अकेले नैनी भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अभी इस दफ़ा पे पार्टी में जाने का था तो वो दोनों बच्चे जो है वो नैनी भरोसे ही थे, वो भी पार्टी में चली गई थी। इसके मुताबिक तो ये पार्टी में बहुत थोड़ी देर के लिए गई है, लेकिन अगर आप देखोगे जब वो पार्टी में जा रही है तब अच्छी खासी रोशनी थी, और जब वो पार्टी में पहुँची है और जब वो पार्टी की जो थोड़ी बहुत क्लिप उसने दिखाई है, तो उस क्लिप में अगर आप देखोगे तो वो रात का अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अंधेरा हो चुका है, मतलब इसका मतलब आप सिर्फ 5-10 मिनट पार्टी में नहीं रुकी हो, आप काफ़ी देर बाहर रही हो, काफ़ी देर बच्चे अकेले रहे हैं। अच्छा, कोई भी ना इन सब चीज़ों को लेकर कॉल आउट नहीं करता आपको, लेकिन अगर आपने खुद इन सब चीज़ों को हाईलाइट ना किया होता या खुद आपने ये सारी बातें नहीं की होती। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि वो शुरू था तो उसको लगा हो कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 2-3 बार आपने इस बात को रिपीट किया है और उसके बाद फिर आप जो है वो अचानक से बच्चों को अकेले छोड़ के जाना शुरू हो गए 2-3 दिन बाद ही। ऐसा भी नहीं कि कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा या 15 दिन लगेगा आपको समझ में आया कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा जो मैंने बात कही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों को एक साथ भी जाना पड़ सकता है, काम हो सकते हैं, तो जिसके अंदर हमें बच्चों को अकेले नैनी भरोसे छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी एक हो सकता है कि हाँ यार वो चांसेस एक बंदा दे देता है, लेकिन यही है कि आप कुछ ऐसी बातें कर देते हो जो। और ये डॉग्स के जो सोने वाली बात है, दरअसल व्लॉग के एंड में बिल्कुल अगर आप देखोगे तो डॉग्स उसके रूम में नज़र आ रहे हैं और वहीं उसके बच्चे नैनी के पास है, जहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स में देख रही थी लिखे हुए थे कि बहुत सारी टॉप एक्ट्रेस ने भी अपना करियर छोड़ दिया सिर्फ अपने बच्चों को संभालने के लिए, और आप ये क्या कर रही हो, आप अपने बच्चों को नैनी के भरोसे कैसे छोड़ रही हो, आपको तो अपने बच्चों को साथ लेके सोना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको नैनी का शायद साथ पड़ सकता है तो आप उनको आवाज़ दे दो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप अपने बच्चों को जो है वो अपने पास लेके सो। और ये सारी बात है, देखो ये ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ वीडियोज़ के लिए एक आध मरतबा आपने दिखा दिया कर लिया और कि आपने दिखा दिया कि आप बच्चों को नहला रहे हो कर रहे हो और उसके बाद फिर वो नैनी भरोसे चले जाएं, क्योंकि आप यही कोशिश करोगे कि जब जब आपको टाइम मिले, ऑब्वियसली आपके पास टाइम का भी है, शॉर्टेज है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन अगर जैसे ही आपको टाइम मिले सारी चीज़ों का तो आप अपने बच्चे को खुद से करते हो सारी चीज़ें। सिर्फ व्लॉग के लिए एक बार कर लेना वो नहीं होता है, वन उसको कितनी बार तो ये भी नहीं पता कि बच्चों ने फीड कब किया है कब नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पर आपको सारी चीज़ें नज़र में रखनी होती है ना। आपके बच्चे भी बहुत छोटे हैं और आप नैनी के भरोसे सिर्फ नहीं कर सकते। बहुत सारे भरोसेमंद वालों की मैंने नैनीज़ देखी हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, नैनीज़ को रखते ज़रूर है, वो साइड में उनके लिए उनकी हेल्पर के तौर पे काम कर रही होती है, बट बच्चों का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ माँ बाप को पता होता है कि बच्चों ने कब फीड किया कब नहीं किया। इवन मैंने बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे भी देखे हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए ना पहले कहते हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए, अगर कोई फीड वगैरह करवा रहे हो तो मुझे बता दो कि फ़ीड करवा रहे हो, कितना फ़ीड करवा रहे हो, क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी माँ बाप ने नज़र में रखी हुई होती है, यही तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वरना बच्चा लेकर आना, बच्चा पैदा किया, बच्चे को पैदा करके नैनी के हवाले कर देना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके लिए, तो फिर ये बच्चे बहुत ईजी हो जाएंगे। और अगर आप देखो एक और चीज़ मैंने इन दिनों उसके व्लॉग्स में नोटिस की है कि ये बच्चे को अपने टाइम पर जब ये फ्री होती है तभी उठा देती है, जबकि मना किया जाता है हमारे इधर कि भाई बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, बच्चों को उनकी नींद सोने देना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से उठे, अपनी मर्ज़ी से जगे, क्योंकि इस वक्त इनकी जो उम्र है या जो भी इनके ये जितने दिन के हैं उस हिसाब से अभी सिर्फ उनका जो सोना है वो ज़्यादा होगा।
मतलब वो 18-19 घंटे सोएंगे और कुछ 3-4 घंटे ही जागेंगे, वरना वो ज़्यादा टाइम सोएंगे ही, ज़्यादा टाइम उनका सोने में ही जाएगा। और कहा जाता है जितना बच्चा सोएगा बच्चा उतना हेल्थ पकड़ेगा ना, मतलब वो उठेंगे फीड करेंगे फिर सो जाएंगे, उठेंगे फीड करेंगे फिर सो जाएंगे। अभी वो फिलहाल 1.25 महीने तक तो इसी सिचुएशन में होंगे, फिर वो जागना सीखेंगे, फिर वो खेलना भी सीखेंगे। लेकिन मैंने देखा है मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे ही संभावना के पास टाइम निकलता है बच्चे उसी टाइम में उठ के बैठ जाते हैं। वो अक्सर बच्चों को उठाती है, ठीक है आपने नहाने के लिए उठाया या उनके फीड करने के लिए उठाया वो ठीक है, लेकिन आप अपने खेलने के लिए, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम है तो आप जो है वो उनको फ्री टाइम में उठा दो और उनको उठा के बिठा दो। हाँ, अगर आपको बैठना ही है अपने बच्चों के पास, आप जस्ट वो सोए हुए हो आप उनके बराबर में लेट जाओ ताकि आपको भी फील हो उनको भी फील हो। आप उनको अपने रूम में रख लो, दिन में आप अपने रूम में रख लो कि भाई मेरे बच्चे मेरे पास रूम में, दिन में मेरे पास लेटे हुए हैं, वो सोए हुए हैं तो आपने उनको अपने रूम में सुला लिया कि हाँ ठीक है, नैनी को बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्विन्स है तो दोनों को एक साथ संभालना संभावना के लिए मुश्किल होगा, तो नैनी को एक को रख लिया रूम में कि भाई आ जाओ रूम में रखते हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगियाँ गुजरती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे जो हैं वो एक मेहमानों की तरह है, मतलब संभावना का जाती है संभावना, मतलब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। मैंने हालांकि बहुत सारे दिन जो है वो एक ही बात कही है कि अभी बहुत जल्दी जजमेंट है, और अभी भी मैं यही बोलूँगी कि बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें संभावना बहुत अजीब सी नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है। मतलब ठीक है आपके लिए सब कुछ डर है, आपको नहलाने में डर लग रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपने पहले दिन नहला दिया तो फिर दूसरे दिन फिर आप इतना क्यों डर रही हो? मतलब दूसरे दिन नैनी नहला रही है, आप जाके सिर्फ पास बैठ गई हो। ये ना कि एक को नैनी नहला दे तो एक को आप नहला दो, कभी अपने बेटे को नहला दिया, कभी बेटी को नहला दिया, इस तरीके से आपने जो है वो इनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया। यही तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता है ना, एक के कपड़े चेंज कर दिए, कभी किसी के कपड़े चेंज कर दिए, कभी किसी के साथ कोई टाइम स्पेंड कर लिया, कभी किसी को बब दिलवा दी, कभी जो है वो किसी के साथ टहल लिया कर लिया, किसी को जो है वो बातें कर ली, ऐसे कर लिया। तो आप इसी तरीके से ही टाइम स्पेंड करते हो और इसी तरीके से बच्चा जो है वो आपको महसूस करता है। उसको थोड़ी भी पता है कि कौन माँ है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, वो आपको महसूस करके पहचानता है ना कि भाई ये मेरे माँ के पास से मुझे फ़ील आ रहा है, माँ की गोद में जाके मुझे चुप हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती कि फ़ीड करवा दिया बच्चों को टाइम टू टाइम। नैनी है बिल्कुल वो आपके हेल्प के तौर पर है, और काफ़ी सारे लोग उस कमेंट सेक्शन में लिख भी रहते हैं वो ये कह के कि यहाँ पर सबको नैनी वाली लाइफ चाहिए, लेकिन क्योंकि संभावना को मिली हुई है इसलिए लोग जेलस हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नैनी एक हेल्प की ज़रूरत है। और अगर मैं तो यही बोलती हूँ, अगर आप इतने ज़्यादा पैसों वाले हो और अफोर्ड कर सकते हो एक नैनी को, तो बिल्कुल एक नैनी को हायर करके रखना चाहिए ताकि एक माँ को भी थोड़ा सा टाइम मिले, एक सुकून का, थोड़ा सा उसको मी टाइम भी मिले, थोड़ा सा वो एक रिलैक्स भी फील करे। क्योंकि एक बच्चे को 24/7 संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो नैनी, तो साथ में उसको एक नैनी, एक हेल्पर हायर कर दो ताकि वो उसके छोटे मोटे काम कर दे बच्चों के, तो वो एक चीज़ हो जाए। बट नैनी के टोटल 24/7 नैनी के ऊपर ही दे देना और सब कुछ नैनी का ही करना, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभी अगर आप देखो तो व्लॉग में मैंने देखा कि सिर्फ व्लॉग के लिए एक बार नहलाना, उसके बाद छोड़ देना, मतलब सिर्फ व्लॉग्स के लिए है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अजीब लग रही हैं संभावना के व्लॉग्स में, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले तो चलो इन लॉस थे, बहुत सारे लोग थे तो वो चीज़ें ना मिक्सअप हो रही थी। अब क्या, अब 24/7 और रोज़ के व्लॉग आ रहे हैं। अब जितना भी 13-14 मिनट का व्लॉग आता है उसमें जो चीज़ें होती है तो अब ऑडियंस भी नोटिस कर रही है, जो उसकी ऑडियंस जो कल तक उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट भी कर रही थी और लिख भी रही थी टाइम, क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी है, नहीं हम बहुत जल्दी जजमेंट दे रहे हैं या ये कर रहे हैं। लेकिन अब ऑडियंस को फील हो रहा है कि यार अब तो बहुत सारे दिन हो गए हैं, अब तो संभावना इस तरीके से बिहेव कर रही है। और फिर उसने अपने ही वर्डिंग्स में कुछ कह दिया, पहले इसने ये कहा कि मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद वो छोड़ के जा रही है, तो वो लोगों को बहुत अजीब लग रहा है और कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा। और जो सबसे ज़्यादा लोगों को अजीब लगा वो यही लगा कि जो डॉग्स है वो इसके रूम में सो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो नैनी के पास सो रहे हैं, तो लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और अच्छा, डॉग्स का भी मैंने आपको कल लास्ट वाले जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट बनाई थी ना, तब भी मैंने कहा था कि डॉग्स को लेकर झूठ बोल रही है, क्योंकि डॉग्स उसके इतने ज़्यादा जो है वो मतलब समझते नहीं हैं, उसकी बात सुनते बुनते नहीं हैं। तो ये डॉग्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे अगर नीचे बैठे हुए हैं, मतलब नीचे लेटे हुए हैं या बच्चों के रूम में वो आना जाना कर रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों को नहीं देखा होगा या उन्होंने बच्चों को सूंघा वूंगा नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आसपास घूम रहे हैं, बच्चों के रूम में आना जाना कर रहे हैं, वो बच्चे जहाँ जहाँ बैठते हैं तो वहाँ आसपास घूम रहे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि बच्चों ने जो है वो नहीं, हाँ वो कैमरे में नहीं दिखा रही है। बाकी अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मेरे कमेंट सेक्शन में था, क्या एक केस के ना टॉप पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो डॉग्स के बाल देखे थे, तो उसको भी कॉल आउट किया गया था कि ये डॉग्स के बाल जो है वो आपके इस पे नज़र आ रहे हैं, तो अब फिर आप ये क्यों ड्रामा कर रही हो? मतलब डॉग्स के बाल तो वैसे ही आपके, अगर आप डॉग्स को लेकर और फिर बच्चों को ले रही हो तो वो बाल तो उन तक वैसे ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो फिर ये वाला क्यों ड्रामा है?
तो मैं यही बोल रही हूँ, डॉग्स उसने जो है वो डॉग्स ने ना देख लिया है बच्चों को, और वो बच्चों के साथ एक तरीके से मिलजुल भी रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट नहीं बना रही उस चीज़ का। आगे चल के बनेगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ आज से कि संभावना उस तरीके का कंटेंट ज़रूर बनाएगी जो नहीं बाहर मुल्कों का कंटेंट होता है, जिसके अंदर डॉग्स और बच्चों की बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग आपको दिखेगी, क्योंकि उसके डॉग्स भी इतने ही चुलबुले हैं और बच्चे तो माशाल्लाह होते ही चुलबुले हैं। तो वो बॉन्डिंग देखने को हमें अनकरीब मिलेगी, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो डॉग्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना बच्चों की, वो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी क्यूट क्यूट सी वीडियोस होती है। तो शायद इसी किस्म का कंटेंट हमें आगे संभावना की वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल संभावना के व्लॉग में। अच्छा, संभावना मोटी जो है वो का बोल रही है कि मैं मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, और वीडियो स्टार्ट ही वहीं से हुई है। पार्टी में वो गई है और काफ़ी देर तक उसने पार्टी एंजॉय की है, और इवन उसी पार्टी में पता चला कि वो केक भी लेने के लिए गई थी, तो अच्छा खासा टाइम भी उसने स्पेंड किया है वहाँ पर। फिर अविनाश ने उसको ज्वाइन किया था, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब कुछ भी हुआ है। आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और बाकी हाँ, बिल्कुल एक न्यू पेरेंट है, एक डर लगता है। देखो, मैं नहीं कहूँगी डर नहीं लगता, जब आप बच्चे को पहली बार नहला रहे होते हो तो आपको डर लगता है। मुझे खुद बहुत टाइम तक डर लगा था अपनी बच्ची को। दरअसल 20 दिन तक तो मेरी बच्ची NICU में ही थी, मेरी बड़ी वाली। फिर उसके बाद जब वो आई तो 1-1.5 हफ्ता तक मैं तो उसको नहला भी नहीं सकी थी। मेरी अम्मी ने जो है वो उसको नहलाया करा था। फिर मेरे जब ससुराल जाने का टाइम शुरू हो गया था ना, मतलब करीब आना शुरू हो गया था, तो फिर अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा आप सीख ले, क्योंकि फिर ऐसा हो कि ससुराल जाएगी। तो वहाँ पर सास थी, लेकिन मेरी सास को थोड़े से इश्यूज़ हैं, मतलब कि उनके नज़र वगैरह के, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा नहलाना पड़ेगा तुझे, तुझे ही संभालना पड़ेगा बच्ची को, तो तू देख ले कैसे संभालना है कैसे नहीं। तो फिर मैंने वो सीखा था नहलाना, लेकिन बहुत डर लगता है आपको, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं। मतलब एक तो फिर आपको जो ना उनको, मतलब हम जब नहलाना सिखाया था तो उसमें आप हाथ से पानी डाल दो लिटरली, मतलब आप कुछ और तरीके से पानी भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक साथ अगर पानी डुल गया तो बच्चे जो है वो यूँ हो जाते हैं। तो बड़ा एक अलग अलग से तजुर्बे रहते हैं भाई। बच्चों को बड़ा करना आपको हर टाइम पर एक अलग तजुर्बा है, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो खैर, आप लोग ये कहना इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मैंने जो शुरू में कमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो बस यही था। मुझे कोई हेट नहीं है, कोई भी ऐसा गुस्सा नहीं है, बस मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो मेरे लिए बोली जा रही है और वो गलत है, तो मैं फिर उस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा क्लियर करने का था। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं है, क्लासिक गाय के लिए भी कोई हेट नहीं है, और कड़क पे चर्चा जो एक और चैनल है मेरा, उसके साथ भी कोई ऐसा सीन नहीं। कोई किसी के लिए, मुझे किसी के लिए भी हेट नहीं है, और ना मुझे सीरियसली किसी के गुड बुक्स में रहना है। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मैं सिर्फ अपने व्लॉग्स को आकर रिव्यू करती हूँ बस। बाकी मुझे किसी की गुड बुक्स में नहीं रहना है। मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं उसको सही बोलती हूँ, मुझे वो चीज़ गलत लगती है मैं उसको गलत बोल देती हूँ। बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।